हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें आज मैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट और इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप इजीली समझ पाओगे और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है। इसको आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया होगा क्लास 9th में, थोड़ा सा इसके बारे में आप जानते होंगे। मान लेते हैं आपके पास एक कोई एक लाइन है, वाई डैश है और ये वाई है। वाई डैश और वाई एक लाइन है आपके पास। दूसरी एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के लाइन है। इस लाइन का नाम है एक्स डैश एंड एक्स। और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ओ। और दिस पॉइंट ऑफ ओ, इस पॉइंट ओ को हम बोलने वाले ओरिजिन। ओ हमारा क्या है, ये ओरिजिन। एक चीज़ आप अच्छे से नोटिस करना, ओरिजिन और सेंटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओरिजिन हमेशा जो होता है, ओरिजिन इज ऑलवेज 0 0, बट सेंटर कुछ भी हो सकता है। ओरिजिन जो होता है हमेशा 0 0 होता है और सेंटर कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब जो इसमें नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस नंबर्स लाइन में, इस तरफ हमारी सारी नंबर्स क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में सारे नंबर क्या आने वाला है, नेगेटिव। मतलब यहाँ आने वाला है 0, एक्स का 0। जब इधर चलने वाले हैं तो पॉजिटिव और इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव। सिमिलरली इस तरफ की जो नंबर्स होंगे पॉजिटिव और इस डायरेक्शन के जो नंबर होंगे नेगेटिव। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि इसके जो पॉइंट हैं वो कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पास मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लो इस पॉइंट का नाम है P। तो इसकी जो पॉइंट आएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट अगर इसके एक्स एक्सिस से करस्पॉन्डिंग देखा जाए तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जांपल के लिए मान लो ये x है और ये वाला जो है हम यहाँ तक ट्रेवल किए y का है, तो ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूँ y है, यहाँ से यहाँ तक का y। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो x एंड y आएंगे। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, x, y। दिस x, y इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मीन्स एक हमारे इस लाइन से आ रहा है एक्स डैश, एक लाइन हमारे पास है एक्स ओ एक्स डैश, एक रियल लाइन है। दूसरी चीज हमारे पास है वाई ओ वाई डैश, एक रियल लाइन है। जनरली आप बोल सकते हो आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसके जो ऑर्डर पेयर है हमारे एक्स, वाई। अब कोई भी नंबर होगा आप इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस ज्योमेट्री पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और जो ये बना रहा है ये जनरली है क्या, ये लाइंस हैं, एक्सिस हैं, ये एक्सिस है, और जो इधर चीजें हैं वो किसमें है, प्लेन में है। तो इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कार्टिएशन प्लेन। ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को बोला जा रहा है कार्टिएशन प्लेन, कार्टिएशन सिस्टम भी बोल सकते हो। अब इसमें जनरली जो होता है, ये पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड, इसको हम जनरली बोलने वाले हैं फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारा सेकेंड होगा, और ये हमारा थर्ड होने वाला है, और ये हमारा क्या होगा, फोर्थ होगा। फर्स्ट इसका जो नेम होता है फर्स्ट को क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम जनरली बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली ये आते हैं कि जैसे कोई एक ऑर्डर पेयर दे देगा, जैसे दे दिया 2 and 3, 2, 3, और पूछ लेगा ये जो ऑर्डर पेयर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पहला वाला x होता है और सेकंड वाला क्या आता है, y। पहला x एक्सिस से आता है, दूसरा किससे आता है, y से। आपने देखा होगा यहाँ दोनों पॉजिटिव, +2 एंड +3। तो जब आप इस क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपके पास x क्या है, पॉजिटिव है, और y भी क्या है, इधर पॉजिटिव है। मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों
x और y दोनों ऑर्डर पेयर दोनों क्रमित युग्म में क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। जब आप इधर जा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में तो x किस में हो रहा है, नेगेटिव में, तो x हमारा किस में आएगा, नेगेटिव, और y किस में आएगा, पॉजिटिव। जब सिमिलरली आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो x यहाँ क्या है, नेगेटिव, और y किस में है, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव आएगा। आप फोर्थ में रहोगे तो x हमारा पॉजिटिव रहेगा और y किस में है, इस तरफ नेगेटिव। तो इस तरीके से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन रहते हैं इसके, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप 2 ले लो, और इधर y एक्सिस का डिस्टेंस 3 ले लो, 2 और 3 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो इस प्लेन पर। तो जनरली बेसिक क्वेश्चन इसका यही होता है। दूसरा चीज़ यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है, MCQ टाइप का क्वेश्चन रहता है। पहला तो पूछ लिया जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, वो तो 0 0 हो गए। और दूसरा पूछा जा सकता है एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीसरी चीज़ और इसको देख के ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे, बी ऑब्जर्व करोगे। जब आप यहाँ से इधर चलना स्टार्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस में, या फिर इधर चलना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो y की वैल्यू इधर क्या हो रही है, 0। तो आपने यहाँ देखा होगा कि x एक्सिस में y क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, 0। तो कोऑर्डिनेट अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस में, x अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब है उसका सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मीन्स y की वैल्यू 0 होने वाली है। ये आपके x एक्सिस में y की वैल्यू 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x, 0। सिमिलरली इन y एक्सिस में आप देखोगे, y एक्सिस में आप जब जा रहे हो, ये x एक्सिस की बात हो गई। अब जब आप y एक्सिस में जाओगे, जब आप इधर जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, इस एक्सिस में हो, तो आप देख रहे हो कि x डिस्टेंस 0 है ना, तो आप इधर जा रहे हो ना, इधर सीधा जा रहे हो, इधर या इधर। इसमें से आप देख रहे हो x इक्वल टू इसमें क्या होता है, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, y। ठीक। अगर आपसे कोई पूछा जाए एक पॉइंट है P, मान लो कोई पॉइंट है P, वो x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप बोलोगे x, 0। केवल x एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब x एक्सिस में कहीं भी हो सकता है वो, उसमें तो y है ही नहीं, इस पे कहीं ना कहीं रखा होगा इस एक्सिस में, और y एक्सिस में लाई होगा तो इसमें कहीं होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। इसके बाद इसी प्लेन में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी दो पॉइंट, कोई भी दो ऑर्डर पेयर होंगे हमारे पास, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है। ठीक, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होने वाली है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास एक थ्योरम है, द डिस्टेंस between 2 points P x1, y1 and Q x2, y2 is given by PQ इक्वल टू, जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो PQ होगा, PQ इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको हमें क्या करना है, अभी प्रूफ करना है कि ये कैसे आता है, थोड़ा सा आइडिया लेना है कि ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। जब आप कार्टेशियन प्लेन में हो, जैसे मान लो आपके पास ये y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया O। अगर आप x एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हो, तो मान लो यहाँ पास आपको एक पॉइंट है x1, थोड़ा डिस्टेंस और ट्रेवल करते हो आगे, तो ये पॉइंट है x2। सिमिलरली जब आप y एक्सिस में ट्रेवल करते हो, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, y1, और इसके आगे आपके पास ये पॉइंट क्या है, y2। जब आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे x एक्सिस से करस्पॉन्डिंग एंड y एक्सिस से करस्पॉन्डिंग, एक पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पास P, जिसके कोऑर्डिनेट होगा x की डिस्टेंस यहाँ से x1 और y का डिस्टेंस y1। सिमिलरली यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे, ये डिस्टेंस x2 होगा,
और वाई एक्सेस से ये वाला हमारा क्या आने वाला है y2। ये पॉइंट आपका होगा Q, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 एंड y2। हमें इस P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, PQ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ इसका R। अब आप देखोगे कि यहाँ से O से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल के लिए इसका नाम दे देते हैं हम M पॉइंट और ये N है। तो जो आप देख रहे हो O से N, ON जो है वो क्या है आपके पास x2, O से जो M है वो क्या है x1 है। सिमिलरली ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक कितना है y2 है, और ये यहाँ से NR का जो डिस्टेंस है वो क्या है y1। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना हो, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक QR फाइंड आउट करना होगा, तो आप क्या करोगे कि ये y2 में से y1 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पास आपकी ये डिस्टेंस आएगी y2 माइनस y1। सिमिलरली ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक क्या है x2 है और ये डिस्टेंस क्या है x1। तो ये आएगा हमारे पास PR जो होगा वो होगा x2 माइनस x1। क्लियरली हियर इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है आपके पास PQR में आप देख रहे हो जो PR की वैल्यू है, ये P है और ये R। तो PR की जो वैल्यू है आपके पास PR इक्वल टू है x2 माइनस x1, और QR की जो वैल्यू है QR इक्वल टू है आपके पास y2 माइनस y1। नाउ ये जो एंगल है ये वाला आपके पास 90 डिग्री है, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हिंदी में इसको लिख सकते हो, जो कर्ण का स्क्वायर है वो क्या होने वाला है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हो जो हाइपोटेनियस है हमारे पास वो क्या है PQ है। तो यहाँ से जो आएगा PQ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ से QR, PQ का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। यहाँ से PR की वैल्यू है और QR की वैल्यू है, PR और QR की वैल्यू हम यहाँ पास रख देते हैं। QR की वैल्यू है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PR की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास आ गया PQ का होल स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। PQ इक्वल टू आएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और यही हमें प्रूफ करना था। PQ इक्वल टू, इसको सही करके लिख लें, PQ इक्वल टू आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जब आप 2D में हो, 2D में आपके पास x एक्सेस है, आपके पास x एक्सेस है और y एक्सेस है। जब आप 2D में हो तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वो होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये 2D के लिए है। 1D में होता है जैसे एक ही डायरेक्शन होता है तो आप डायरेक्ट इसको डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये 20 है और ये 30 है, तो इसका जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो आप तो क्या आता है 30 माइनस 20, तो आप यहाँ से बता देते हो 10। तो 1D में तो डिस्टेंस ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। जब कोई भी पॉइंट 2D में होगा मीन्स किसी प्लेन पर लाई करेगा, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वाला पॉइंट है P की वैल्यू आपके पास है -6 एंड 7, एंड दूसरा पॉइंट है Q
क्यू की वैल्यू है आपके पास -1 एंड -5, -1 एंड -5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। आप इसको एक लाइन में बना दो। ये आपके पास मान लो पी कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6 एंड 7, दूसरा आपके पास क्यू है, इसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड -5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आप इसको अगर पीछे वाले फार्मूले से कंपेयर करोगे तो ये आएगा x1, y1 और ये आएगा x2, y2। तो यहाँ से आप देख रहे हो हियर जो x1 की वैल्यू आएगी, x1 इक्वल टू कितना आएगा -6, y1 इक्वल टू आएगा 7, सिमिलरली x2 इक्वल टू -1, तो y2 इक्वल टू इधर से आ जाएगा -5। फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या होता है, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू यहाँ पास कितनी है -1, x1 की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पास -5, y1 की वैल्यू कितनी है -7। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस प्लस -1 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 -12 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 माइनस होगा तो 5, तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों का ऐड ऑन करोगे तो ये आएगा 169, 13 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपके पास जो आंसर है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया है 13 यूनिट। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कुछ क्वेश्चन आप बना सकते हैं, यहाँ कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। आप सीधे फार्मूला अप्लाई करो, x1 y1 और x2 y2 निकाल के फार्मूला अप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आने वाला है वो आने वाला है इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन बोलेगा कि मान लो आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक A है और एक B है, और किसी पॉइंट P से क्या है वो इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना इक्वल है, मीन्स PA इक्वल टू क्या होने वाला है PB। अब ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, ये पॉइंट x एक्सिस पे हो सकता है, ये पॉइंट y एक्सिस पे हो सकता है, ये पॉइंट किसी प्लेन में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, कहीं भी हो सकता है। तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस find a point on y axis which is equidistant from point A65, point A65 and B -4 and 3। ठीक, तो यहाँ पास बोल रहा है एक पॉइंट है जो y एक्सिस में लाई कर रहा है, y एक्सिस पे है, और दूसरी चीज़ इस पॉइंट को नोट करना है, यहाँ पास इक्वी डिस्टेंस बोल रखा है। मीन्स अगर इसको अगर ड्रॉ में से समझे तो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, ए है कोऑर्डिनेट और ये हमारा क्या है बी है। ये पॉइंट P जो है वो लाइज कर रहा है, P लाइज ऑन y एक्सिस। ये P कहाँ का है, y एक्सिस में है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है y एक्सिस के जो पॉइंट होते हैं, y एक्सिस में x की वैल्यू क्या होती है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट आने वाला है 0 एंड y टाइप का आएंगे। और a हमें दिया गया है, a क्या है 6 एंड 5 है a का कोऑर्डिनेट, b का क्या है -4 एंड 3। ये कि p के जो कोऑर्डिनेट कैसे दिखने वाले हैं हमारे पास 0 एंड y टाइप का। अगर ये p पॉइंट a और b से इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, PA इक्वल टू PB। हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, PA इक्वल टू PB। तो हम इसको लिख लेते हैं, वी नो दैट a point on y axis, a point
ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस में है, इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होने वाला है वो, 0, y, मान लेता हूँ ये p है, ठीक। तो इस फॉर्म का होने वाला है। तो क्या बोला है कि इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स दिस इम्प्लाइज पी ए इक्वल टू क्या होने वाला है, पी बी। तो सिमिलरली डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करते हैं पी और ए के बीच, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x1 और ये y1, इसको भी कंसीडर करते हैं x2 और y2 जब पी ए निकाल रहे हैं। पी ए निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1, तो मीन्स यहाँ पास x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर करोगे तो 6, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है y, y1 की वैल्यू कितनी है 5, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिमिलरली सेम फार्मूले को इधर अप्लाई करते हैं, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1, और ये वाला क्या होगा x2 और y2 को हम p भी निकालते हैं, रूट x2 यहाँ क्या आएगा -4, x1 की वैल्यू क्या है 0, -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 इधर क्या है 3, y1 की वैल्यू कितनी है y, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, इधर से आ जाएगा आपके पास -6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल होने वाला है -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे -6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो इन दोनों जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 36 प्लस a स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3y प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सिंप्लीफाई कर लो इसको, इधर से भी ये 25 हो जाएगा, 16 और 9 माइनस 16 a स्क्वायर 9, 16 एंड 9 25 माइनस 3 टू 6y प्लस 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर होगा। y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहाँ से आप देख रहे हैं y स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 25 है 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, इधर आएगा तो प्लस, इधर आया तो माइनस, 36 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 6y। तो 36 इक्वल टू आ जाएगा -6y प्लस 10y, 10y में से 6y माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6 में से 4, 10, 6, 4y इक्वल टू 36। तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 36 डिवाइडेड 4, 4 9 जा 36, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पास जो आपका कोऑर्डिनेट आया p इक्वल टू कितना आ जाएगा, हेंस p जो कोऑर्डिनेट आया 0 एंड 9। तो जिस पॉइंट का हमें रिक्वायरमेंट था वो हमें मिल गया p इक्वल टू 0 एंड 9, तो ये आपका आंसर आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपको बोल सकता है फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस में पॉइंट फाइंड आउट करो विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, कुछ यहाँ पास कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में, कि अगर मान लो 3 पॉइंट है आपके पास, जैसे A है, P है, B है, तीनों अगर कोलीनियर है, कोलीनियर वर्ड यूज करता है कोलीनियर, मीन्स अगर एक ही लाइन पर हैं तीनों, तो हमें उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम उसका भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जैसे क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स, सो दैट द पॉइंट्स 1 - 1 5 2 5, 2 and 9 5 are collinear and 9 5 are collinear। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कोलिनियर बोल रहा है, मीन्स तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई हो कर रहे होंगे। कोलिनियर मीन्स ऐसे मान लो एक बार ये पॉइंट है ए 1 - 1, इसको मैं पी ही नाम दे रहा हूँ, सेकंड वाले को 5 and 2, और थर्ड वाले को सी नाम दे रहा हूँ 9 and 5, या इसको बी दे दो और इसको सी दे दो, ए बी एंड सी। अगर तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे, इसका मतलब है किन्हीं दो के बीच का डिस्टेंस का अगर सम करें, कोई भी दो के बीच का डिस्टेंस, अब ये मत सोचना कि ए और बी का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस का प्लस करेंगे तो तीसरे के इक्वल होगा बी सी, वो कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, या हो सकता है हम ऐसा हो जाए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए, या फिर ऐसा हो बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी आ जाए। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम तीसरे पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। मीन्स इसको हम लिखने वाले हैं लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू हमारे पास 1 - 1, बी कोऑर्डिनेट है 5 and 2 एंड सी 9, 5। बी द गिवन पॉइंट से हमारे पास गिवन पॉइंट है ये हमारे पास गिवन पॉइंट, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, मान लो ए बी सी अगर कोलिनियर है, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर मान लो ए बी सी कोलिनियर है तो हम जो बोले उसी को करने वाले हैं, कोलिनियर पॉइंट, देन वन ऑफ द 3 पॉइंट्स लाई, देन वन ऑफ द 3 पॉइंट्स लाई, तीनों में से कोई एक पॉइंट जो होगा लाई द अदर 2, दी अदर 2 मीन्स किन्हीं दो पॉइंट में से एक पॉइंट जो होगा उनके बीच में लाई करो। जैसे मैंने बोला, जैसे ए हो गया यहाँ, तो यहाँ बी होगा, तो यहाँ सी होगा। हो सकता है फिर यहाँ पास ए और सी के बीच में बी लाई कर दिया, या फिर हो सकता है बी और ए और बी के बीच में सी लाई करे। तो मीन्स किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट लाई करना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे। अब मान लेते हैं हम लोग देयरफॉर, या हो सकता है जैसे मैं ड्रॉ से बता दे रहा हूँ, या हो सकता है ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, तो मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है, देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी मीन्स ए और बी के बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस इक्वल हो जाए ए और सी के बीच के डिस्टेंस के। आइदर ये केस हो सकता है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, और सेकेंड केस अभी हो सकता है इन दोनों के बीच में ए और इसमें सी लाई कर जाए, ए और सी के बीच में बी था, अब ए और बी के बीच में सी लाई कर जाए, तब सेकंड केस क्या बनेगा, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू कितना हो जाए, ए बी। ये सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस क्या बन सकता है, एक बार आपने इसमें बी लिया सी लिया, यहाँ ले लो आप बी और यहाँ ले लो ए और यहाँ ले लो सी, तो थर्ड केस आपके पास क्या बन जाएगा, बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। तो कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, ए और बी का बीच का डिस्टेंस, बी और सी के बीच का डिस्टेंस एंड ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालना। मान लो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ जैसे समझ में आए। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 - 1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5 and 2। अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे ए बी इक्वल टू आएगा अंडर रूट
x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है 5, x1 क्या है 1, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 और यहाँ क्या है -1, तो 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 1 को माइनस करोगे 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 मीन्स 25। ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब ए बी फाइंड आउट कर लियो, इसके बाद बी सी और ए सी निकाल लो। जब बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपके पास बी हो गया, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 5 एंड 2, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 9 एंड 5, सी के कोऑर्डिनेट है 9 एंड 5। जब बी सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 9 में से 5 को माइनस करोगे 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 को माइनस करोगे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, ये भी आपके पास √25, √25 इक्वल टू आ गया 5। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दो सेकेंड, थर्ड ए बी निकाल लिया, बी सी निकालिए। अब लास्ट केस बच रहा है ए सी निकाल लो, ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस। जब ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे आपके पास ए पॉइंट आपके पास है 1 एंड -1, सी है आपके पास 9 एंड 5, ठीक। जब ए सी के बीच का डिस्टेंस आप निकालोगे तो ए एंड सी x2 माइनस x1, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में से 1 को माइनस करोगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 5 में से माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36, स्क्वायर रूट करोगे तो हो जाएगा 100 स्क्वायर रूट होता है 10 का। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो मीन्स ए बी प्लस बी सी करो इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी। तो कौन सा वाला केस हुआ हमारा, ये वाला केस पॉसिबल हुआ, मीन्स इन दोनों के बीच में ए और सी के बीच में बी पॉइंट लाई कर रहा है, मीन्स ये तीनों पॉइंट क्या हो गए कोलिनियर। तो इसको थोड़ा सा कमेंट इसमें लिखना है, क्लियरली from equation first, second and third, from equation first, second and third, we फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या देख रहे हो आप कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जा रहा है ए सी। तो ये कौन सी कंडीशन हुई कि ए और सी के बीच में कौन सा पॉइंट लाई करेगा बी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो गया ए सी। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ए बी सी पॉइंट क्या है कोलिनियर है। थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो डिस्कस करेंगे हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा। सेक्शन फार्मूला और जो इससे रिलेटेड इसके डिस्टेंस के जो फार्मूले से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।